मित्रों, जब भी कोई एक नई शुरुआत होती है हमें लगता है कि ठीक है भाई, एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया, कोई अनुसंधान संस्थान बन गया। मगर आज कई ऐसे संस्थान देश में हैं जो 50-60 साल के बाद मुड़कर देखते हैं तो अगर हमें मालूम पड़ता है कि वो न होते तो क्या होता। देश में जब भी विकास आयोजन से हो, इसलिए प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई होगी, शायद इससे भी कम महत्व का वो कार्यक्रम होगा। मगर प्लानिंग कमीशन और बाद में अब नीति आयोग का योगदान देश के विकास में जब देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि अगर प्लानिंग कमीशन न होता तो विकास की गाड़ी हमारी डिरेल हो जाती, अलग रास्ते पे चली जाती। अनुसंधान के आधार पर विकास और विकास के मीठे फल हमने प्लानिंग कमीशन के देखे हैं। जब किसी ने भेल की स्थापना करी होगी तब महज एक विद्युत उत्पादन के उपकरणों को बनाने वाले कारखाने के रूप में देखा होगा। मगर जब आज एनालिसिस करते हैं 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, कि देश के 91% विद्युत बनाने वाले कारखानों में जो संयंत्र है वो भेल का बनाया हुआ है। जब भेल न होता तो क्या होता, हमें इसकी कल्पना जब भेल बनता है तब नहीं आती। जब LIC की स्थापना हुई होगी, लगा एक इंश्योरेंस कंपनी सरकार ने बना दी, मगर जब LIC का व्याप आज 60 साल 65 साल के बाद मुड़कर देखते हैं तो समाज के मध्यम वर्ग को, समाज के निम्न मध्यम वर्ग को सामाजिक सुरक्षा देने में LIC का योगदान देखते हैं, तब मालूम पड़ता है कितनी बड़ी घटना उस वक्त होगी। उसी तरह से ये आज जनजातीय विषयों पर एक अनुसंधान कार्य के लिए राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान जो बन रहा है वो इतना ही बड़ा कार्य है। 50 साल के बाद इसके योगदान को अगर कोई देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि मोदी जी की कल्पना है। अनेक प्रकार के 2 दर्जन से भी ज्यादा जनजाति अनुसंधान संस्थान अलग अलग नाम से अलग अलग संस्थाओं के तत्वाधान में काम कर रहे हैं, मगर उसको राष्ट्रीय रूप से जोड़ने वाली कड़ी नदारद थी, राष्ट्रीय रूप से जोड़ने वाली कड़ी नहीं थी। और हमारे जनजातीय समाज में इतनी सारी विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, खान पान की विविधता है, वेशभूषा की विविधता है, कौशल की भी विविधताएं हैं। ये विविधताओं को अगर एक कड़ी नहीं जोड़ती है तो समग्र देश के जनजातीय समाज के विकास का स्वप्न अधूरा ही रहता है। मुझे लगता है मोदी जी ने जो कल्पना करी है और राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान आज बन रहा है वो एक कड़ी बनने वाला है और हमारी कल्पना का जनजातीय विकास को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसलिए मैं आज जनजाति मंत्रालय और नीति आयोग दोनों को बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने जो कार्य करा है इसके दूरगामी परिणाम आने वाले। आजादी के अमृत महोत्सव में एक कार्य हो रहा है। अभी अभी ही मोदी जी ने पहली बार आजादी के बाद जनजातीय गौरव दिवस इसकी घोषणा भी की और पहले जनजातीय गौरव दिवस को मनाने का काम भी हमने अभी अभी किया। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार का कार्यक्रम आज हो रहा है। कहने को राजनीतिक भाषणों में बोलना अलग बात है, मगर उसको जमीन पर उतारना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मोदी जी पहले भी जब गुजरात में मुख्यमंत्री था, मैं उनका वहां की मंत्रिपरिषद में भी साथी था, उस वक्त उन्होंने समग्र
गुजरात के समग्र जनजातीय समाज के विकास की कल्पना करती, जिसमें व्यक्ति का विकास भी समाहित था, गांव का विकास भी समाहित था और क्षेत्र का विकास भी समाहित था। ये तीनों का संपूर्ण विकास नहीं होता है तब तक जनजातीय समाज का विकास नहीं होता है। इसलिए तीनों विकास को समाहित करते हुए उन्होंने वनबंधु कल्याण योजना वहां जमीन पर उतारी थी और पहली बार आजादी के बाद जो जनजातीय समाज को संविधान ने अधिकार दिया है, जितनी आबादी है उतना बजट में आवंटन होना चाहिए, वो किसी राज्य ने किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में किया गया।